अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AFNS के पास्ट एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस एमसीक्यूज पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़ हैं, तो आपने इन एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इफ़ 28th डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे देन द सेकेंड डे विल बी। अगर मंथ का 28वां दिन जो है वो संडे है तो सेकेंड डे क्या होगा। जैसा कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा है तो वहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन और इनकी तमाम ट्रिक्स जो है वो शेयर की थी। तो होता ये है कि हर 7th डे के बाद आपका डे जो है वो रिपीट हो जाता है। जैसे फर्स्ट को अगर मंडे है तो 8 तारीख को भी क्या होगा, मंडे होगा। तो यहाँ पर आपने बैक शिफ्ट जाना है क्योंकि 28 से सेकेंड में आना है। जब आप 28 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 को भी क्या होगा, संडे। देन अगेन आप 7 माइनस करेंगे। इस तरीके से आप 7 माइनस करते जाएंगे और सेकेंड डेट को जो डे होगा वो क्या होगा, ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ़ येस्टरडे वॉज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर येस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल जो है वो संडे था तो बताएं टुमारो के बाद आने वाला दिन क्या होगा। येस्टरडे के दिन संडे था तो आज के दिन क्या होगा, यानी टुडे क्या होगा, मंडे। और टुमारो क्या होगा, ट्यूसडे। और टुमारो के बाद वाला दिन आपने बताना है, यानी कल के बाद आने वाला दिन। तो टुमारो के बाद जो दिन आएगा वो होगा वेडनेसडे। सो वेडनेसडे इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द 90% ऑफ 90 इज़। 90 का 90% आपने बताना है। तो 90 का 90% बताने की जो आसान ट्रिक है वो यही है कि अगर आपके पास जो स्टार्टिंग लेटर है, जैसे 90 का भी 9 है और 90% का भी 9 है, तो आपने स्टार्टिंग जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो 9 9 द 81। इसका मतलब 90 का जो 90% है वो क्या होगा, 81। नेक्स्ट इज इफ़ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 19th डे विल बी। अगर मंथ का चौथा दिन जो है वो फ्राइडे है तो 19वां दिन क्या होगा। तो जैसे कि फोर्थ डे फ्राइडे है, फोर्थ में आपने 7 प्लस करना है क्योंकि हर 7 डे के बाद जो है वो दिन रिपीट हो जाता है। तो 4 में 7 प्लस करेंगे तो आएगा 11। 11 को भी क्या होगा, फ्राइडे। 11 में अगेन 7 प्लस करेंगे तो आएगा 18 और 18 को भी क्या होगा, फ्राइडे। आपने बताना है 19 का, तो 19 को क्या होगा, सैटरडे। सो सैटरडे इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज़। आपने 90 के 10% का 1/3 बताना है। यानी पहले तो आपको 90 का 10% निकालना होगा, देन उसके 10% का 1/3 निकालना है। तो सोल्यूशन मैंने शेयर किया है कि आप 10% कैसे निकालेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन मैंने इसका मैथमेटिकली सोल्यूशन भी शेयर कर दिया है कि जब परसेंटेज का साइन हटता है तो क्या आता है, डिवीज़न में 100। और आप 90 का 10% निकाल रहे हैं तो 10 को 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9। अब 10% आपके पास आ गया है, आपने इसका क्या निकालना है, 1/3 यानी तीसरा हिस्सा। तो 9 को आप क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। सो 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज़। सिमिलर क्वेश्चन है। आपने जो है वो अब 120 का 10% निकालेंगे आप सेम इसी तरीके से और फिर उसका 1/3 बताएंगे। तो 120 का जो 10% है वो क्या आएगा, 12। और इसका तीसरा हिस्सा क्या आएगा, 4। यानी कि 12 के 3 हिस्से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4। सो 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर हैविंग 30 डेज। साल में कितने महीने होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, तो वो क्या है, 7 मंथ। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 2 + 2/2 = 2। 2 + 2/2 आपने करना है और इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 3
क्योंकि आपने इसमें बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। अब बोर्ड मास में क्या होता है कि पहले डिवीज़न आती है और बाद में एडिशन आती है। तो 2/2 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, देन 2 + 1 करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो आपने बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 3 इज़ द राइट आंसर। Question number 9 is, if 5 men write 5 paper in 5 minutes, then 1 man will write 1 paper in dash minute। अगर 5 आदमी 5 पेपर लिखते हैं 5 मिनट में, तो बताएं एक आदमी एक पेपर कितने मिनट में लिखेगा। तो जैसे 5 आदमी हैं और वो 5 ही पेपर लिख रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली हर आदमी एक एक पेपर ही लिख रहा है, तो उसे टाइम लिमिट चाहिए 5 मिनट। आपने बताना है एक आदमी का, तो अगर एक आदमी एक पेपर लिख रहा है तब भी उसे कितना टाइम चाहिए होगा 5 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या है 5 मिनट। नेक्स्ट इज क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज। 120 का आपने 1/10 मालूम करना है, यानी कि उसका 10वां हिस्सा, और उसका जो 10वां हिस्सा यानी जो उसका आंसर आएगा, फिर आपने उसका क्वार्टर मालूम करना है। क्वार्टर का मतलब उसका चौथा हिस्सा। तो सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे 120 को 1/10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास 120 का 10वां हिस्सा यानी 1/10 आएगा 12। देन आपने 12 का क्वार्टर बताना है यानी चौथा हिस्सा, तो आप इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 3। सो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 11 is, out of 500 students, 360 are boys. The percentage of girls will be। टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं जिनमें 360 क्या है बॉयज़ हैं। आपने बताना है कि गर्ल्स की परसेंटेज क्या है। तो सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे गर्ल्स की तादाद मालूम करेंगे। टोटल 500 है, तो 500 में से आप बॉयज़ की तादाद यानी 360 को क्या कर देंगे माइनस, तो आपके पास आएगा 140, यानी गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी है 140। अब परसेंटेज आपने निकालनी है। परसेंटेज सेम वही मेथड है जिस तरीके से आप अपनी मैट्रिक या फिर अपनी एकेडमिक के मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, सिमिलर वही मेथड है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो गर्ल्स की स्ट्रेंथ है वो है 140, टोटल है 500। आप इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 28%, यानी गर्ल्स की तादाद कितनी है 28%। क्वेश्चन नंबर 12 इज, पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने बताना है कि इन सब में से मुख्तलिफ कौन सा है, एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। तो इसका आंसर है एंगल, क्योंकि बाकी सब जो है वो क्या है शेप्स के नाम हैं, जबकि एंगल कोई शेप नहीं होती। तो एंगल इज़ द राइट आंसर। Question number 13 is, there are 30 passengers in a bus, 2/3 of them are men, then the percentage of women is। एक बस है जिसमें 30 पैसेंजर्स हैं, जिसमें से 2/3 यानी कि 2 हिस्से जो हैं वो आदमी हैं और एक हिस्सा जो है वो औरतों का है। आपने बताना है कि वुमेन की परसेंटेज क्या है। तो सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा कि 30 का सबसे पहले तो आपने वुमेन की जो है वो स्ट्रेंथ मालूम करनी है। अगर 2 हिस्से यानी कि आदमी है तो एक हिस्सा औरतों का है, यानी कि 20 मेल्स हैं और 10 क्या हो जाएंगी फीमेल्स। अब आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है। सिमिलर वही मेथड जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि जो वुमेन की स्ट्रेंथ है वो डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो वुमेन की स्ट्रेंथ आ गई इन परसेंटेज में 33.33%। क्वेश्चन नंबर 14 इज, फाइंड ऑड मैन आउट। मंकी, ऐप, चिंपैंजी, पांडा। आपने बताना है कि इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। तो मंकी, चिंपैंजी और ऐप ये सब क्या है बंदर की ही इकसाम है, जबकि पांडा क्या है इनमें से डिफरेंट। सो पांडा जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज, ट्रेन कवर 20 किलोमीटर इन 1 आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 1 मिनट। ट्रेन जो है वो 20 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करती है, तो बताएं 1 मिनट में वो कितना फासला कवर करेगी। तो इसका सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा कि 20 किलोमीटर का फासला जो है वो 60 मिनट में कवर कर रही है, क्योंकि आपको आवर में दिया है तो पहले आप आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लें। देन अब इसकी आसान ट्रिक यही है कि आपको 1 मिनट का बताना है, ठीक है। तो आप दोनों तरफ
जो है वो 60 से डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको 1 मिनट की रिक्वायरमेंट है कि 1 मिनट में ट्रेन कितना फासला कवर करती है। आप दोनों तरफ 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1 मिनट। और किलोमीटर की साइड जो आप 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.33, यानी कि 1 मिनट में ट्रेन जो है वो 0.33 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 16 इज 80% ऑफ 10 इज़, 10 का 80% क्या है। तो सिमिलर वही ट्रिक के शुरू वाले जो नंबर है उनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 8 और 1, 8 1 दा 8, तो 80% ऑफ 10 क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट इज Adnan walked 10 meters towards north, then towards south. After this, he returned back and then moved toward left. What is his present direction? अदनान जो है वो 10 मीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ चलता है, देन वो टर्न करके साउथ की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। साउथ से दोबारा वो टर्न करता है और टर्न बैक करता है, यानी कि अब जो है वो दोबारा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है अब क्या करेगा, वो लेफ़्ट टर्न लेगा। अब जब आपका फेस नॉर्थ की तरफ होता है तो राइट साइड पे ईस्ट होता है और लेफ़्ट साइड पे क्या होता है वेस्ट। तो अदनान ने लेफ़्ट टर्न लिया है, इसका मतलब अब उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 इज 60% ऑफ 9, 9 का 60% बताना है। तो सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि आप परसेंटेज का साइन हटेगा, 100 से डिवाइड और 9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देन इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर आएगा 5.4। क्वेश्चन नंबर 19 इज सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। मेरे भाई की जो सिस्टर है वो क्या है आपकी अम्मी है, तो बताएं आपका और मेरा रिलेशन क्या हुआ। यानी कि मेरे भाई की बहन यानी कि मेरी बहन, और मेरी बहन अगर आपकी अम्मी है तो डेफिनेटली आप क्या होंगे मेरे नेफ्यू या फिर नीस। क्वेश्चन नंबर 20 इज राइट द वर्ड फॉर्म फ्रॉम फॉलोइंग नंबर्स। आपको नंबर्स दिए गए हैं और आपने इसका एक वर्ड फॉर्मेशन करनी है। तो अगर आपको याद हो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में हम लोग क्या करते थे, हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर देते थे, जैसे A1 B2 C3 D4 इस तरीके से। तो जब आपके पास नंबर दिए हुए हैं 18 5 19 और 20, तो 18 पे हमारे पास आता है R, 5 नंबर पे हमारे पास आता है E, और 19 आएगा S पे, और 20 क्या होता है T। तो जब आपने इन नंबर्स पे अल्फ़ाबेट को रखा तो हमारे पास एक वर्ड फॉर्म हो गया रेस्ट। सो रेस्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ अकबर इज़ ओल्डर देन अहमद, उमैर इज़ ओल्डर देन अकबर, विच इज़ एल्डर। अकबर जो है वो अहमद से बड़ा है और उमैर जो है वो अकबर से बड़ा है, तो बताएं इन सब में से बड़ा कौन होगा। तो अकबर तो उमैर अहमद से बड़ा था और उमैर जो है वो भी अकबर से बड़ा है, इसका मतलब अमंग देम उमैर जो है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट इज Adil is 5 years old and his sister is 3 times of his age. What will be the age of his sister when Adil will be 15 years old? तो सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा कि अली जो है या आदिल जो है उसकी एज क्या है 5 साल, और उसकी बहन जो है वो उसे 3 टाइम्स बड़ी है। यानी कि आप क्या करेंगे 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 दा 15, यानी कि उसकी बहन जो है वो 15 ईयर्स की है जब अली जो है वो 5 साल का था। अब अदील जो है वो 15 साल का हो गया है, तो उसकी बहन क्या होगी यानी कि 10 साल बड़ा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है अगर उसकी बहन 15 साल की थी तो 10 साल बाद उसकी बहन की एज क्या होगी 25 ईयर्स। सो 25 ईयर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इज सलमान इज़ 4 ईयर ओल्ड, अली एज इज़ ट्वाइस ऑफ सलमान, व्हेन सलमान इज़ 12 ईयर ओल्ड व्हाट विल बी द एज ऑफ अली। सेम दोबारा वही क्वेश्चन है, बस नाम चेंज हो गए कि सलमान जो है वो 4 साल का है और अली की एज सलमान से डबल है, यानी कि वो 8 साल का होगा। जब सलमान 12 साल का हो जाएगा तो बताएं अली की एज क्या होगी। क्योंकि जब सलमान 4 साल का था तो अली जो है वो 8 साल का था। अब सलमान जो है वो 8 साल बड़ा हो गया यानी कि 12 साल का हो गया है, तो जाहिर सी बात है अली भी 8 साल बड़ा हो जाएगा।
वो उस वक्त 8 साल का था, अब दोबारा 8 साल यानी और गुजर चुके हैं, तो अब उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, 16 साल। नेक्स्ट इज 90% ऑफ 70। 70 का 90% निकालना है, तो 70 का जो 90% है वो क्या होगा, 63। स्टार्टिंग के नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं कंप्यूटर पे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और रफ वर्क भी अलाउ नहीं होता, तो आपको ये ट्रिक्स जो है वो लाजमी सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 इज इफ़ थर्ड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन 23rd डे विल बी। अगर मंथ का तीसरा दिन जो है वो फ्राइडे है तो बताएं 23वां दिन क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7 दिन के बाद जो है वो दोबारा सेम डे आ जाता है, तो थर्ड डे जो है वो फ्राइडे है, +7 करेंगे तो 10th यानी कि 10वां दिन भी क्या होगा, फ्राइडे। देन 17वां दिन भी क्या होगा, फ्राइडे। अब आपने जो है वो 23rd का बताना है, तो 17 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 23। यानी कि अगर 7 दिन बाद की बात होती तो तब भी क्या होता है, फ्राइडे। लेकिन अब आपने 23rd डे बताना है तो फ्राइडे से एक दिन पहले का बताना होगा, क्योंकि एक दिन कम आपने ऐड किया है, तो 23rd को क्या होगा, थर्सडे। नेक्स्ट इज सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन इज़ माई डैश। मेरे भाई के बेटे की जो बहन है वो मेरी क्या लगी। अब मेरा भाई, उसका बेटा यानी कि मेरा भांजा, और उसकी बहन यानी कि मेरी भांजी यानी कि मेरी नीस, तो इसका आंसर क्या होगा, नीस। नेक्स्ट इज इफ़ येस्टरडे वॉज मंडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर गुजरा हुआ कल जो है वो मंडे था तो डे आफ्टर टुमारो यानी आने वाले कल के बाद वाला दिन आपने बताना है। तो येस्टरडे था मंडे, टुडे क्या होगा, संडे, और टुमारो क्या होगा, ट्यूसडे, और टुमारो के बाद आने वाला दिन जो है वो क्या होगा, वेडनेसडे। सो वेडनेसडे इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट विल बी द थर्ड लेटर इन वर्ड मैनेजमेंट व्हेन इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज। मैनेजमेंट एक वर्ड आपको दिया हुआ है, आपने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है और बताना है कि तीसरा लेटर कौन सा आ रहा है। तो मैंने नीचे अरेंज कर दिया है, क्योंकि ABC में सबसे पहले आता है A, देन आता है E, थर्ड पे आएगा G, देन M एंड T वगैरह वगैरह। तो आपको थर्ड लेटर बताना है, तो थर्ड लेटर क्या आएगा, जब आप मैनेजमेंट को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा G। तो थर्ड लेटर पे हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर उसके हिसाब से देखा जाए तो G आएगा। नेक्स्ट इज लास्ट लेटर ऑफ आफ्टर अरेंजिंग इट विल बी। एक वर्ड आपको दिया हुआ है जिसको आपने पहले अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद उसका लास्ट लेटर बताना है। तो ये जो वर्ड है जिसका आप अरेंज करेंगे क्या बनेगा, ब्यूटी, और ब्यूटी का जो लास्ट लेटर है वो क्या है, वाई। तो वाई इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इज इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन 14th डे विल बी। अगर महीने का सेकंड डे जो है वो फ्राइडे है तो 14वां दिन क्या होगा। तो सेकंड यानी 2 में आप क्या करेंगे, 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9, यानी 9 को भी क्या होगा, फ्राइडे। देन 10 को होगा सैटरडे, 11 संडे, 12 मंडे, 13 ट्यूसडे, और 14th को क्या होगा, वेडनेसडे। तो 14th डे विल बी वेडनेसडे। वेडनेसडे इज़ द राइट आंसर। तो व्यूअर्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि AFNS के टेस्ट में रिपीट होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि लाजमी आते हैं। आपने इनको जो है वो लाजमी अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके पास जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं कंप्यूटराइज्ड, वहाँ इतना टाइम नहीं होता, और काफ़ी सारे MCQs जो हैं वो रिपीटेड आते हैं। तो कुछ MCQ जो है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो हमें वहाँ उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लाइक जैसे ब्यूटी वाला था, मैनेजमेंट वाला था, और परसेंटेज वाले थे, तो उनका आंसर जो है वो आप मिनिमम 5 सेकंड के अंदर दे देते हैं। इसलिए आपने जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। होप सो ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।